जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो भी होगा वो यहाँ पर मिलेगा आपको। तो आज हमारा पहला सीरीज है, ये पहला लेक्चर है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम सबसे पहले सामान्य जानकारी से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश पढ़िए, चाहे भारत पढ़िए, चाहे विश्व पढ़िए, हमेशा दो चीज़ें जरूर ध्यान रखिए कि एक तो उसका पॉलिटिकल मैप जिसमें वो बाउंड्री बनी हो, वो जरूर आप ले करके रखिए और चीज़ों को उसी से पढ़िएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको मैप में मार्क कर लीजिए, आपको मैप ही रिवाइज करना है। पढ़ने का अगर ये साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में देर तक टिकी रहेंगी। आप क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग पूरा मैप बनाने लगेगा जैसे आपने पढ़ा है। तो सामान्य जानकारी हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए। ये तो छोटा किए दे रहे हैं थोड़ा, ताकि आपको चीज़ें पूरी तरीके से दिखाई दें। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें कॉमन पॉइंट नोट करते चलिएगा। वो क्या है? कलर विजिबल होगा आपको, ठीक है। कि क्षेत्रफल के मामले में फोर्थ नंबर पर है ये पूरे भारत में। तो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे पर है एमपी, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ये क्रम आपको जरूर में ध्यान में रखना है। अब अगर चौथे स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? ये राउंड है 7%। कितने परसेंट? 7%, 7.33 एग्जैक्ट डाटा। ठीक। जनसंख्या के मामले में ये फर्स्ट है। तो कितने परसेंट जनसंख्या यहाँ पर है पूरे भारत की? वो लगभग है 17%। एक रफ फिगर याद रखिए, जैसे 7% था वैसे ही 17%। यहीं से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर जनसंख्या के अनुपात में आपके पास जगह कम है, क्षेत्रफल कम है, स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक समस्याएं होंगी। होंगी या नहीं होंगी? सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? लूटपाट, चोरी डकैती, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की चुनौती सरकार के पास रहेगी। नशे का कारोबार, अवैध कारोबार, शराब, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। तो सामाजिक समस्याओं के बढ़ने के पीछे सबसे पहला रीजन क्या बताएंगे? क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा है। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या, ये सब क्या है? सामाजिक समस्या। ठीक। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय क्या एरिया या प्रसार। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये अक्षांशीय प्रसार ज्यादा है। देशांतरीय प्रसार से, ये आपको ध्यान में रखना है।
कितना ज़्यादा है, लग पॉइंट में डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर है, लेकिन पॉइंट में, तो ये इसी वजह से इसको ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। अक्षांश क्या होते हैं? पूरब से पश्चिम या पश्चिम, सॉरी, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो रेखाएं चलती हैं, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ ये जो गोल रेखाएं हैं, और नीचे की तरफ भी। और देशांतर क्या होते हैं? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो अक्षांशीय विस्तार इसका ज़्यादा है देशांतरी विस्तार से। इसके बाद अगर मैं सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट देखूं, जिला, थोड़ा और छोटा कर लीजिए, हाँ जी, ये दिख रहा है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सबसे नॉर्थ में है ये सहारनपुर। सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है? सहारनपुर। सबसे साउथ में कौन है? ये नीचे वाला सोनभद्र। सबसे ईस्ट में कौन सा है? बलिया। और सबसे वेस्ट में कौन है? तो ये है शामली। इनकी लोकेशन ध्यान रखिए। कन्फ्यूजन आपको ललितपुर और सोनभद्र में होगा तो याद रखिएगा सोनभद्र है, ठीक। टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। जो लेटेस्ट जिला है सबसे 75वां, वो है संभल, ये नाम ध्यान रखिएगा। और जो 18वां मंडल है वो है अलीगढ़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, 100 विधान परिषद की सीटें हैं। ये विधानसभा सीट सभी की सभी निर्वाचित हैं, मतलब मनोनीत सदस्य यहाँ पर नहीं है, ठीक। विधान परिषद कितने का है? 100। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये जिधर की तरफ करवट लेंगे उधर की तरफ सरकार का पलड़ा भारी होगा, जिस भी दल की कोई सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस 403 में से 83, 83 मतलब 84 और 2, 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। और इस 80 में से 17 एससी के लिए आरक्षित हैं। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उसके पहले इसको किसके नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। कब से? 1935 से। तो 24 जनवरी 1950 से ये किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश। पहले इसकी राजधानी कौन थी? आगरा। आगरा से फिर कौन आई? लखनऊ। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब जरा इसके पड़ोसी को देख लेते हैं, कितने स्टेट से ये सीमा साझा कर रहा है।
8 राज्य हैं और 1 यूटी है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, बिहार 7 और एक जो छूट गया वो है राजस्थान 8। यूटी कौन है? दिल्ली, दिल्ली। ठीक, तो ये 8 राज्य हो गए और 1 यूटी हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी है, वो किसकी है? नेपाल की। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से राज्य से कितने जिले टच कर रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए, ध्यान से देखिए, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तराखंड से कितने जिले टच कर रहे हैं? 7। हिमाचल प्रदेश से केवल और केवल एक टच कर रहा है, वो है सहारनपुर 1। हरियाणा से कितने टच कर रहे हैं? सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद टच नहीं कर रहा 3। उसके बाद गौतम बुद्ध 4, अलीगढ़ 5 और मथुरा 6। तो हरियाणा से कितने टच कर रहे हैं? 6 जिले। दिल्ली से कितने टच कर रहे हैं? एक है बागपत, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है ग्रेटर नोएडा। तो यूटी से कितने जिले टच कर रहे हैं? 3 जिले। राजस्थान से कितने जिले टच कर रहे हैं? मथुरा और आगरा। कितने जिले? 2 जिले। मध्य प्रदेश से कितने जिले टच कर रहे हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर 5 हो गए। महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले टच कर रहे हैं? 11 जिले। सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से टच कर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये सोनभद्र के उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा चीजें कि सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ से केवल एक ही जिला सीमा साझा कर रहा है, वो कौन सा है? सोनभद्र। झारखंड से भी केवल एक ही जिला साझा कर रहा है सीमा, वो है सोनभद्र। बिहार से देखते हैं कौन कौन सी सीमा साझा कर रहा है बाउंड्री। एक है सोनभद्र, फिर है चंदौली 2, गाजीपुर 3, बलिया 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6 और महाराजगंज का छोटा सा हिस्सा 7। तो बिहार से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? 7 जिले। अब सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा कर रहा? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कौन सा साझा कर रहा? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर एक, जैसे अफगानिस्तान और भारत की जो डूरंड रेखा है वो टच कर रही है, ठीक ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर के बीच में बिल्कुल छोटा सा एरिया। तो सबसे कम कौन स्टेट की बाउंड्री है उत्तर प्रदेश के साथ? हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे ज्यादा किसकी है? मध्य प्रदेश। नेपाल के साथ कितने जिले हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले कितने जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। तो नेपाल के साथ कितने जिले साझा कर रहे हैं सीमा? 7 जिले। कहानी समझ में आ गई? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। सबसे लॉन्ग टर्म का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। व्यक्ति के हिसाब से ये क्या है? 31वें व्यक्ति हैं और टर्म के हिसाब से 22वें। दूसरी चीज, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर कितनी बार लगा? 10 बार। प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा? 10 बार। सबसे लास्ट बार कब लगा था? 2002 में।
ठीक है, चलिए अब हमें कुछ चीजें इसमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बारे में। वो क्या है? एक तो ये है कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला जो इसमें आएगा वो आएगा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाइज लखीमपुर। लखीमपुर देख लीजिए कहाँ है, ये। फिर है सोनभद्र। लखीमपुर, सोनभद्र, और उसके बाद आएगा लखीमपुर, सोनभद्र, फिर है हरदोई। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, फिर कौन सा है? सोनभद्र, और फिर कौन सा है? हरदोई। और सबसे छोटे में सबसे छोटे में आप देखेंगे तो वो आएगा सबसे छोटा है हापुड़। फिर आएगा भदोही। भदोही को संत रविदास नगर भी इसका नामकरण हो चुका है, ये यहाँ पर है, ये। और फिर आएगा गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद के नाम से मूवी है, तो ध्यान रखिएगा ये तीसरे नंबर पर आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, बात समझ में आ गई? एक सामान्य तथ्य और यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो ये कि सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला वो पहले नंबर पर है हरदोई। कितने जिले स्पर्श कर रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है बदायूं। बदायूं स्पर्श कर रहा है 7। बदायूं कहाँ है? ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? हरदोई। उसके बाद क्या आ रहा है? बदायूं। ठीक, एक चीज हमें सामान्य तथ्य ये ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? और ये ध्यान में रखना है कि लखनऊ सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, श्रावस्ती सबसे छोटा शहरी क्षेत्र, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला क्षेत्र कौन है? गाजियाबाद। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला क्षेत्र वो कौन है? गाजियाबाद। और एरिया वाइज देखा जाए सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला क्षेत्र भी यही है और सबसे ज्यादा मतदाता भी यही है गाजियाबाद में। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखिए। सबसे ज्यादा मतदाता, मतदाता की दृष्टि से पहले नंबर पर है गाजियाबाद। सबसे छोटा शहरी क्षेत्र श्रावस्ती, और सबसे छोटा छोटी शहरी आबादी वाला क्षेत्र, ये सबसे कम शहरी आबादी वाला क्षेत्र, दोनों यही है।
श्रावस्ती, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रयागराज सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा सीट, और सबसे ज्यादा तहसील, तहसील के मामले में भी सबसे बड़ा जिला कौन है? प्रयागराज। विधानसभा सीट है 12 और सबसे ज्यादा तहसील 8 है प्रयागराज में। ये आपको ध्यान में रखना है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बारिश, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सबसे कम वर्षा। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। और तो इसमें कुछ सामान्य जानकारी में बताने लायक है नहीं, इम्पोर्टेंट। अब जो जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो होगा इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। काम की बातें ही खाली करते हैं, बाकी सारे पंचायत वगैरह तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं या कहीं से भी। ठीक, काम की बात पर चलते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट को क्या करे, इनिशिएट करे, उसी में महारत हासिल करे, और वो डिस्ट्रिक्ट उसी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाए, या वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाए। पहली चीज, जो कॉमन कॉमन चीजें हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद जो छोटेंगे छूटेंगे वो छोटी छोटी चीजें देख लेंगे। एक तो ये जो मिर्जापुर, इनका सीधा देखिए, जौनपुर और ये संत रविदास नगर मतलब भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सब आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो इन चारों से जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र, इनसे जो फेमस है वो है कालीन। कालीन भैया के नाम से याद किएंगे करेंगे मिर्जापुर। ठीक, कालीन दरी, इन चारों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दरी के नाम पर इनका जो है उल्लेख आता है। और ऊनी दरी में जौनपुर फेमस है, ऊनी कालीन या दरी में। एक तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया यहाँ का। उसके बाद जो सहारनपुर का है वो है लकड़ी के खिलौने या वुड क्राफ्ट। ठीक, ये सहारनपुर भी है, और एक और है बिजनौर भी है, यहीं से जुड़ा हुआ। और एक है, कहाँ गया, बस्ती, बस्ती भी वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो तीन हो गए लकड़ी के सामान के लिए फेमस। ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है कि ये क्यों फेमस है, वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ ज़्यादा होंगे। सहारनपुर उत्तराखंड से रिलेटेड है, बिजनौर ये सब उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहाँ पर जंगल ज़्यादा है, वन ज़्यादा है। ठीक, तो ये दो हो गया। उसके बाद
एक है मूंज उत्पाद, मूंज की रस्सी बनती है। तो मूंज उत्पाद में कौन है? मूंज उत्पाद में पूर्वी यूपी के 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? एक तो है अमेठी, और एक है सुल्तानपुर उसी के बगल में, और एक है प्रयागराज। ये 3 हो गए मूंज उत्पाद में। ठीक। उसके बाद आ जाता है जरी जरदोजी। इसमें कौन है? जरदोजी में एक तो है बदायूं, और यहीं से रिलेटेड है, इन्हीं के पड़ोसी कासगंज। और एक ईस्टर्न यूपी से आएंगे, चंदौली। तो इनका भी नाम जरी जरदोजी में लिख लीजिएगा। उसके बाद एक कानपुर के बगल में है शहर, वो जिला उन्नाव, ये भी जरी जरदोजी में आएगा। और फिर एक बरेली के बगल में है, बदायूं के बगल में है शाहजहांपुर, ये भी इसी में। तो जरी जरदोजी में टोटल 5 लोग हैं। बदायूं, कासगंज, शाहजहांपुर, ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बदायूं को ये दोनों टच कर रहे हैं। उसके बाद उन्नाव, और फिर कौन क्या आएगा? चंदौली। ठीक है। तो ये तो हो गया जरी जरदोजी। उसके बाद आ जाइए, ये मैप में ही सारा कुछ ड्रा करिएगा। उसके बाद आ जाइए फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में। खाद्य प्रसंस्करण में 2 चीजें ध्यान में रखिए। एक तो प्रतापगढ़, इसको आंवला नगरी बोलते हैं, तो आंवले के लिए है प्रतापगढ़। ठीक। बहुत होता है आंवला, बहुत सस्ता मिलता है। इसके बाद कौशाम्बी है केला के लिए। कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज के जस्ट बगल में ही होगा। ये ये केला के लिए। और औरैया है झांसी के पास, जरा एक बार देखिएगा। हाँ, ये औरैया, ये मिल्क प्रोसेसिंग, मतलब घी के लिए। और एक है कुशीनगर। कुशीनगर है। हाँ, ये कुशीनगर। ठीक। ये भी क्या है? केले के फाइबर से संबंधित उत्पाद। ये कुशीनगर, बिहार से टच। ठीक। इसके बाद हाँ, गोंडा के कहाँ है? हाँ, गोंडा और बलरामपुर, ये है दलहन के लिए, दालों के लिए। ठीक। तो ये इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में फूड प्रोसेसिंग में इतने लोग आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कितने हो गए? 2 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, 2 इधर, 5 और 1 6। ठीक। इसके बाद मुजफ्फरनगर और अयोध्या, ये दोनों गुड़ के लिए फेमस है। गन्ने से गुड़ बन रहा। और मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है।
गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट धातु कर्म के लिए, पीतल के लिए। अमरोहा, अमरोहा की ढोलक पसंद है, बहुत फेमस है। ठीक। पीलीभीत, पीलीभीत की बांसुरी पसंद है, बहुत फेमस है। फ्लूट, बांसुरी। ठीक है। मथुरा के सैनिटरी आइटम्स, सैनिटरी फिटिंग्स, वॉश बेसिन वगैरह। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का रेडीमेड गारमेंट्स के लिए फेमस है, रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स में और लोग फेमस हैं, कौन कौन? एक तो है इटावा, फिर यहाँ पर एक होगा अंबेडकर नगर, ये है सुल्तानपुर के बगल में, ये भी रेडीमेड के लिए फेमस है। और यहीं पर एक है पूर्वी यूपी में ही, मऊ, ये भी रेडीमेड के लिए फेमस है। इसके बाद एक है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ये है मैनपुरी के पास, ये भी रेडीमेड के लिए है। लेकिन रेडीमेड ना कह करके यहाँ पर क्या कहेंगे, फर्रुखाबाद है वस्त्र छपाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। और मऊ वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है, किसके लिए? हाँ, पावर लूम के लिए। जो हथकरघा होते हैं ना, जो पावर से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये मऊ पावर लूम के लिए फेमस है। उसके बाद इटावा हो गया, बाराबंकी कहीं होगा यहीं पर लखनऊ के पास, हाँ जी, ये बाराबंकी। और अंबेडकर नगर, ये अयोध्या के पास, ये तीनों वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। बनारस की साड़ियाँ आपको पहले ही फेमस है, बनारस किसके लिए? साड़ियों के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक। चमड़ा उत्पाद के लिए कौन फेमस है? चमड़ा उत्पाद के लिए एक तो है कानपुर नगर और आगरा, ये है चमड़ा उत्पाद के लिए। ठीक। वुड क्राफ्ट आपको बता ही चुके, धातु का, मेटल, मेटल में मुरादाबाद आपको बता चुके हैं। और एक और है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में क्या है? एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। इधर से शामली बच गया था, वो है आयरन क्राफ्ट के लिए, लौह कला के लिए। एक बच गया है हाथरस, हाथरस है हींग के लिए।
अलीगढ़ ताला के लिए, हार्डवेयर के लिए। बुलंदशहर किसके लिए है? चीनी मिट्टी के लिए फेमस। ठीक। और एक है एटा, एटा यहीं पर कहीं होगा ये। फिरोजाबाद क्या है? सुहाग नगरी इसको बोलते हैं, चूड़ियों के लिए, कांच के लिए। एटा किसके लिए फेमस है? घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद के लिए। जैसे मुरादाबाद धातु कर्म के लिए है, वैसे ही एटा है। ठीक है। हाँ, हापुड़, हापुड़ है होम फर्निशिंग के लिए। होम फर्निशिंग के लिए। और क्या बचा? धातु के लिए एक और है, यानी एक तो मुरादाबाद हो गया, एक एटा हो गया। एक है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर क्या है? हाँ, ब्रासवेयर क्राफ्ट के लिए, पीतल से संबंधित काम के लिए। जैसे मुरादाबाद है, एटा है, वैसे ही संत कबीर नगर है। सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज ये आपको बता ही चुके। अब आ जाइए आजमगढ़। आजमगढ़ है ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी के यहाँ पर आपको बर्तन देखने को मिल जाएंगे। ठीक। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग, ये आपको गाजीपुर में मिल जाएंगे। गोरखपुर में, गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक। ललितपुर में क्या मिलेगा? जरी के उत्पाद मिलेंगे वहां पर, जरी सिल्क साड़ी मिलेगी आपको। जरी सिल्क साड़ी। ठीक। और कौन बच गया? रायबरेली में लकड़ी के आपको उत्पाद मिलेंगे। बलिया, बलिया को नाम याद रखिएगा, बिंदी उत्पाद। ठीक। और देवरिया, सजावट के सामान मिलेगा यहाँ पर, सजावट का सामान। झांसी में आपको सॉफ्ट टॉयज मिलेंगे।
कानपुर में एक है कानपुर देहात और दूसरा है कानपुर नगर। कानपुर नगर तो चमड़ा उत्पाद के लिए है, और कानपुर देहात ये किसके लिए है? एल्यूमिनियम बर्तन के लिए। ठीक। उसके बाद क्या है? ये दो रह गए नीचे वाले। महोबा, ये गोरा स्टोन क्राफ्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और बांदा में सजर पत्थर सिल्क मिलेगा। ठीक। बांदा में सिल्क है, ये सिल्क नहीं है। ठीक। चित्रकूट जंगल है तो क्या मिलेगा? वुडन टॉयज, लकड़ी के खिलौने या वुडन क्राफ्ट। ठीक। और क्या बच गया? एक लखीमपुर बच गया, तो ये हो जाएगा ट्राइबल क्राफ्ट। यहाँ पर SC ST पॉपुलेशन ज़्यादा है लखीमपुर में, तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ट्राइबल से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, जनजातियों से। गोंडा बलरामपुर ये हो ही गए। किसके लिए? दाल के लिए। और कोई छूटा है? मैक्सिमम हो गए। और कोई छूटा होगा तो आगे देखा जाएगा। एक मैनपुरी। मैनपुरी क्या है? इसके लिए फेमस है तारकशी कला। जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें ये यूज होती है। ठीक। बीड़ा वगैरह, तो ये मैनपुरी में, मैनपुरी इसके लिए फेमस है। कन्नौज आपको पता ही है, कन्नौज इत्र के लिए, सेंट के लिए, परफ्यूम के लिए। ठीक है। तो ये आपके मुख्य मुख्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप यहाँ पर सीख लिए। एक दो बार करेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। जो ग्रुप में है उनको एक साथ ग्रुप कर लीजिएगा। जहाँ जंगल होंगे वहाँ पर वुडन वाली चीज़ें फेमस होंगी। ठीक है। तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद लिखे रहेंगे, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट लिखे रहेंगे, तो उसमें आता है। या कभी कभार कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसमें आएगा, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के ही अभी सिस्टम चलता रहेगा लगभग 6-7 क्लास तक, इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। उसके बाद हम लोग इसके अलग अलग फीचर में जाएंगे। भौगोलिक फीचर, कौन सी नदियाँ, कौन से नदियों के किनारे बने शहर, कौन कौन से मुख्य संस्थान हैं, जनसंख्या की दृष्टि से लिंगानुपात क्या है, भारत से कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कई सारे इंडेक्स में यूपी की क्या रैंकिंग है वो सब देखेंगे। तो अभी लगभग 6-7 क्लासेज में केवल और केवल यूपी के बारे में ही बेसिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखते भी रहिए, अगर कुछ छूट गया हो तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। परफेक्शन का ना तो आप हमसे उम्मीद कीजिएगा, ना मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ, तो इसलिए सारा कुछ भरोसा अपने ऊपर, हम केवल आपकी मदद कर देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक। पेपर आपको अपने से ही देना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।